फरीदाबाद के बल्लभगढ़ राजा नाहर सिंह जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजा नाहर सिंह एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने हमारे देश के लिए बड़ा बलिदान दिया। उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते लड़ते अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। तो वही वक्फ बिल पर बयान देते हुए कृष्णपाल गुर्जर ने बताया कि विपक्ष के लोगों का काम है विरोध करना। आज तक वक्फ बोर्ड की तरफ से किसी गरीब, आशा है लाचारी मुस्लिम समाज के लोगों की मदद की है। अभी तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकानदारी को सीधा करने का काम किया है। ये बिल देश के लिए आने वाले समय में कारगर साबित होगा। तो वहीं नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए कृष्णपाल गुर्जर ने बताया कि अभी थोड़ा समय और लगेगा। अभी सभी मेयरों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। अब उसके बाद सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव भी जल्द किया जाएगा ताकि जिले के अंदर विकास कार्यों को गति मिल सके। देखिए, आज आज़ादी के महान बलिदानी राजा नाहर सिंह की जयंती हर वर्ष की भांति यहाँ की संस्था में मनाई गई है और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि ऐसे महापुरुष की जयंती में मुझे आने का मौका मिला, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को राजा नाहर सिंह जैसे बलिदानियों से ही प्रेरणा मिलती है, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाई। एक छोटी आयु में ही राजा नाहर सिंह देश को आज़ाद कराने के लिए शहीद हो गए। आज हम सारी फरीदाबाद के लोग उनकी जयंती मना रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है और मेरे लिए तो ख़ास तौर से बहुत आत्म विभोर का दिन है कि मुझे ऐसे महान पुरुष की जयंती में आने का मौका मिला है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हरियाणा की मनोहर सरकार का और बल्लभगढ़ के हमारे पूर्व मंत्री, वर्तमान के तीसरी बार विधायक भाई मूलचंद जी का, जिनके सहयोग से फरीदाबाद के 150 करोड़ की लागत से बन रहे स्टेडियम का नाम राजा नाहर सिंह के नाम पर रखा गया और यहाँ का जो उनका महल था उसको जीर्णोद्धार किया गया। चाहे रानी सती का द्वार है, चाहे राजा नाहर सिंह की 2 बड़ी प्रतिमाओं का निर्माण भी मूलचंद जी के सहयोग से यहाँ हुआ है और उस प्रांगण में वो लगाई गई हैं। इसलिए मैं इस राजा नाहर सिंह की जयंती पर तमाम देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। देखिए, यहाँ पर संस्था ने मांग रखी है, उनकी इन भावनाओं को हम केंद्र तक महमूद से पहुँचाएंगे। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, जहाँ भारत रत्न एक ज़माने में कांग्रेस के जब सरकारें होती थी तो एक परिवार को दिए जाते थे, लेकिन दूसरे महान लोगों को कभी भारत रत्न दिया नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको बहुत पहले भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए था, नहीं किया। 50-60 साल के बाद अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न देने का काम किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। चाहे वो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह किसान के नेता हों, कर्पूरी ठाकुर पिछड़ों के नेता हों, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हों, इन सबको भी भारत रत्न देने का काम आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया। तो यहाँ एक परिवार को नहीं, बड़ी बड़ी महान विभूतियों को, सबको भारत रत्न देने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। और यहाँ से मांग आई है समाज की तरफ से, हर संस्था की तरफ से, उनकी मांग को हम ऊपर तक पहुँचाएंगे। क्योंकि लगातार विरोध कहीं ना कहीं विपक्ष के जो नेता हैं वो कर रहे हैं। देखिए, सुधार वक्त की मांग है, लेकिन विपक्ष हर अच्छे काम का पिछले 10 साल से विरोध कर रहा है। चाहे वो धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे CAA का कानून हो, चाहे 3 तलाक का कानून हो, कोई भी अच्छा काम अगर मोदी जी की सरकार ने किया है, विपक्ष ने हमेशा उसका विरोध किया है। ये वक्फ संशोधन बिल गरीब मुसलमानों के हक में, मैं बताता हूँ, ये लूट का अड्डा बन गया था। ये कोई इतने वर्षों के बाद भी मुझे बताएं, वक्फ बोर्ड ने कभी मुस्लिम यतीम बच्चों के लिए, मुस्लिम विधवाओं के लिए,
गरीब मुसलमानों के लिए कोई काम अगर किया हो, कोई स्कूल बनवाए हो, कोई हॉस्पिटल बनवाए हो, कुछ तो किया होता। कभी गरीब मुसलमान के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ लूट का अड्डा हो गया। अब मोदी जी की सरकार ने उसमें सुधार किया है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट होगी उसमें, जो गरीब मुसलमानों को जिसका फ़ायदा होगा। गरीब मुसलमान यतीम बच्चों को, मुस्लिम विधवाओं को, गरीब मुसलमानों को इस नए बिल के बाद बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसलिए ये बड़े बड़े लोगों को जो लूट में सम्मिलित थे उनको हजम नहीं हो रहा। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल है। नगर निगम को लेकर के एक महीना हो चुका है, पर अभी तक डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव देखिए, सिर्फ फरीदाबाद में नहीं, पूरे हरियाणा में नहीं हुआ है। तो उसका बकायदा शेड्यूल आएगा। अभी इनकी शपथ हुई है, अब शेड्यूल आएगा, तो जब आएगा तो समय पर सब कुछ चुनाव हो जाएंगे।